ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए हमारा चित्त तद्रूप हो जाते हैं, मतलब हम उसी के रूप में ढल जाते हैं। वो हमारा ध्यान है। तो जहाँ अभी जो प्रश्न आया था कि हम गुरुजी का, हमारे मन में कुछ प्रश्न चल रहा है, हम उनका ध्यान करते हैं, उनके उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। ये वही स्थिति होती है ना। आचार्य श्री बोलते थे कई बार ऐसा होता है कि मैं गुरुजी का ध्यान कर देता हूँ और गुरुजी मेरे सामने आ जाते हैं। तो ये भी वही स्थिति है। जैसे अब आचार्य श्री के लिए लोग बोलते हैं, उनके सभी शिष्य ये बोलते हैं कि हमको कभी लगता है कि वो नहीं है, कभी लगता है वो हमारे सामने है। तो यही स्थिति ध्यान की है। मतलब आप किसी चीज में इतने ज्यादा लीन हो गए कि वो चीजें आपके सामने ही दिखने लगती हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे समाधि। समाधि ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि में व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है। अपनी आत्मा से जुड़ना, ब्रह्मांड को समझना, शुद्ध चेतना या भगवान का एहसास मानव जन्म की अंतिम उपलब्धि है। यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है। समाधि की भी दो श्रेणियां हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत होती हैं। असंप्रज्ञात में सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ध्यान करते करते जब परोक्ष वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, उस प्रत्यक्ष को ही समाधि कहते हैं। जिस प्रकार आग में पड़ा कोयला अग्नि रूप हो जाता है और उसमें अग्नि के सभी गुण आ जाते हैं, उसी प्रकार समाधि में जीवात्मा में ईश्वर के सभी गुण प्रतिबिंबित होने लगते हैं। जीवात्मा का मात्र एक प्रयोजन मुक्ति प्राप्ति है और योगी इस प्रयोजन को समाधि से पूर्ण करता है। देखिए कितनी अच्छी बातें कही है और कितने सरल उसमें कही है। सबसे पहली बात तो हम समाधि जानते ही हैं कि उच्च अवस्था है ना। अब यहाँ पे ये भी बोला है कि योग जीवन जो है वो समाधि ही श्रेष्ठ है, मतलब योगी मतलब समाधि, योग से शुरू होकर समाधि पर लाना, यही उसका है। अब समाधि की दो श्रेणियां उन्होंने बताई है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात में क्या बोला है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत होती है। अर्थात आप जो अ, वितर्क है, विचार चिंतन कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, आत्म साक्षात कर रहे हैं, वो चीज हो जाती है जिसको अपन सिद्धावस्था का नाम दे दें, या ये सब मतलब उसी तरह से होगी। और असंप्रज्ञात में क्या, सात्विक, राजस, तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास, सभी वृत्तियां, सभी लेशियां, सभी कषाय, सब कुछ खत्म, शुभ अशुभ सब खत्म, मतलब आपके पास कुछ रहता ही नहीं है। आपके पास सिर्फ इतना है कि आप आत्मा में इतने लीन हो गए कि उसके अलावा अब आपके पास कुछ बचे ही नहीं। तो ये दोनों चीजें का अगर मानो तो एक ही है, और नहीं तो उसको सिर्फ उन्होंने दो प्रकार से वर्गीकरण किया है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ध्यान करते करते जो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है उस वस्तु को ही हम पा लेंगे, उसको समाधि बोलते हैं। तो हमने यही देखा, जब ईश्वर तीर्थंकर आदि हैं, जब उनको केवल ज्ञान आदि होता है या मोक्ष होता है, तो वो एक कहते हैं ना कि मुक्त अवस्था को पा रहे हैं, या केवल ज्ञान रूपी जो निधि है उसको पा रहे हैं, तो वो सब कुछ उसमें उन्होंने समाहित कर लिया। अब इसको वो कोयले का उदाहरण दे रहे हैं कि कोयला यूं पड़ा है तो काला है, लेकिन जब आग में जलाते तो वो पूरा कैसा आग उसमें जलने लगती है, वो बाद में राख हो जाता है। तो यही है कि एक तरह से समाधि क्या है, कि जो हमारी आत्मा है, जो हमारे अंदर अभी शरीर के अंदर है ना, अभी शरीर के अंदर है आत्मा, उसको हर रूप को स्वीकार करना पड़ रहा है। चाहे चींटी का रूप हो, चाहे हाथी का हो, चाहे शरीर मनुष्य का हो, नरक हो, त्रियंश हो, तो वो आत्मा को भी हर रूप को स्वीकार करना पड़ रहा है, और हर हर रूप के अनुसार उसके कर्म आदि क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन जब वो इन सबसे मुक्त होकर अपने ही रूप में, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव तो है ना चित्तानंद, मतलब बिल्कुल विरक्त होना। अभी तो उसकी मजबूरी है कि वो शरीर में फिट है, तो उसको शरीर के हिसाब से अपना स्वभाव बनाना पड़ रहा है। व्यक्ति का स्वभाव नहीं है क्रोध करना, लेकिन कर रहा है, तो वो स्वभाव कर कौन रहा है, शरीर करे या मन करे, जाना तो आत्मा पे है ना, कर्म तो आत्मा ही के बन रहे हैं।
उसी के अनुसार उसको शरीर फिर से लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे समाधि में वो यही बोल रहे हैं कि जीवात्मा में ईश्वर के सभी गुण प्रतिबिंबित होने लगते हैं। अब ईश्वर से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? ईश्वर का मतलब ये नहीं कोई विशेष ईश्वर के गुण, तीर्थंकर के गुण हो गए, अजितनाथ के गुण हो गए। आप लोग ये चीज देखें, जो गुण ईश्वर आदिनाथ ने प्राप्त किए हैं, वही के वही गुण अजितनाथ को प्राप्त होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। या अजितनाथ के गुण पार्श्वनाथ को मिलेंगे? नहीं। सबकी अपनी अपनी अवस्था थी, सबको ठीक है, सबकी निधियां एक जैसी थी, सबके प्रातिहार एक जैसे थे, सबका वो अलग था साधना, लेकिन साधना सबकी अलग थी, सबकी भावों की विशुद्धि अलग थी, सबकी उत्कृष्ट अवस्था अलग थी। तो उनकी आत्मा ने जो प्राप्त किया वो अपनी अपनी अवस्था थी। ऐसा नहीं कि जो अवस्था ऋषभ देव ने प्राप्त कर ली वो या अजितनाथ ने। मुक्त सब हो गई, आत्माएं क्या हो गई? आत्माएं सभी की मुक्त हुई हैं, और अब इन सब की आत्मा कभी वापस इस धरा पर आनी नहीं है। जैसे आचार्य श्री है, तो आचार्य श्री की जो समाधि हुई है एक उत्कृष्ट समाधि हुई है। उन्होंने अपने जीवन को, उनके पूरे जीवन में एक तरह की समाधि की ही दशा चली है ना। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया। अब चूंकि उन्होंने जो कर्म किया उसके अनुसार वो किसी स्वर्ग सर्वाध सिद्धि आदि में है, फिर उसके बाद वो जन्म प्राप्त करके एकाद भव में उनको मोक्ष संभव है, सब कहते हैं। तो वो जो मोक्ष उनका संभव है वो उनकी आत्मा की अपने स्वयं की परिणति है, मतलब उसका गुण उनका स्वयं का गुण रहेगा, उस आत्मा की पर्टिकुलर अवस्था का एक पर्याय होना है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो मुक्त हुए हैं तो उनमें भी वही गुण है जो तीर्थंकर आदि में हुए हैं, नहीं। तीर्थंकर आदि के जो गुण थे, उनके जो भाव थे, विशुद्धि थी, वो उस समय की थी। अब इनका जब होगा, इनकी हाँ अवस्था सबकी मुक्त है, अब सबको जन्म में लौटना नहीं है, मुक्ति सबको मिल गई है। लेकिन मुक्ति की जो सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ने का रास्ता है, जो उसका दशा निर्देश है, जो उसका लक्ष्य है, जो साधना है, वो सबकी अलग अलग है। लेकिन पहुंचना सबको क्या है? कैलाश की चोटी पर ही है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हर जीव अपनी आत्मा को, जीवात्मा में ईश्वर के गुणों को, हर मतलब हर आत्मा में जब स्वयं जो ईश्वर है, जो मुक्त जीव है, उसके गुण झलकने लगते हैं, तब उसकी समाधि हो जाती है। अब इसको फिर से मैं एक चीज बोलूंगी कि देखिए, यही दशा, समाधि की दशा बुद्ध ने भी की। उन्हें भी कई वर्षों तक समाधि की स्थिति में रहे। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि उनकी समाधि निश्चित हो गई या उनकी उस पर्याय को वापस जन्म धारण करना पड़ेगा या नहीं। हो सकता करना भी पड़े, हो सकता ना भी करना पड़े। तो कहने का भाव ये है कि देखिए, जैसे भरत और बाहुबली थे, बाहुबली को जल्दी से मोक्ष हो गया, भरत को जल्दी नहीं हुआ, है ना। तो वही के वही ये चीजें वही है कि सब अपनी आत्मा, हर आत्मा अपने अपने गुण, अपने अपने पर्याय, अपने अपने भाव और विशुद्धि के अनुसार ही मुक्त होगी। वो किसी, जरूरी नहीं है कि जैसा पहले हुआ है वैसा होगी, उसके स्वयं के भाव और उस पर निर्भर होगा। लेकिन ये है कि जब उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि उसी में सारे गुण प्रतिबिंबित होने लगेंगे, तो वो मुक्त हो जाएगी। ठीक है। समझ में आया? थोड़ा ज्यादा घूमा तो नहीं? अब पढ़ेंगे उपसंहार। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ू मैम? मैं अब एक, पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? पढ़िए। प्रियंका जी आप पढ़ लीजिए। चलिए ठीक। अब एक उदाहरण से यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उस ईश्वर को प्राप्त करने में योग विद्या की क्या महानता है। आत्मा में ज्ञान की क्षमता को असीम मानते हुए, यानी कि ईश्वर के मुकाबले आत्मा में ज्ञान की क्षमता सीमित ही है। एक कुशार्ग
बुद्धि वाला व्यक्ति तभी 100 वर्षों में अध्ययन आदि के माध्यम से केवल कुछ विषयों में ही पारंगत हो सकता है, जबकि इस दृष्टि में अनगणित और अंतहीन विषय हैं। जैन ग्रंथों में प्रचलित अष्टांग योग को मान्यता। एक प्राचीन उल्लेख आचार्य पूज्यपाद ईस्वी 5वीं सदी का उनके द्वारा लिखित पंच महागुरु भक्ति में पाया जाता है कि जिनमें वह पंच परमेष्टि के गुणों का स्मरण प्रत्येक के पृथक पृथक विशेषण से करते हैं। प्रतिहाय जिनानम सिद्धाम गुणम सुरीन स्वमात्र भी पाठकान विनय साधु योगिष्ट भी सुतवे, अर्थात जिनों की प्रतिहायों से सिद्धों के अष्ट गुणों से सूर्यों यानी कि आचार्यों की स्वमात्र का अष्ट प्रवचन मात्र का से पाठक उपाध्याय की विनय के अंगों से और साधुओं को योग के 8 अंगों से स्तुति करता हूँ। यहाँ योग के 8 अंगों से तात्पर्य है, इसका स्पष्टीकरण तो आचार्य पूज्यपाद के भावों से ही हो सकता है। हाँ, एक टीका जो आचार्य प्रभाचंद्र को उपलब्ध है, उनमें उन्होंने योग के उन्हीं 8 अंगों को लिया है जो यम नियम आदि के रूप में प्रचलित हैं। योग को ही ध्यान और ध्यान को ही योग मानने की जैनाचार्य की अवधारणा भी स्पष्ट है, जो कि एक प्राचीन श्लोक से स्पष्ट है, योग समाधियन इत्यादि। पहले हम इसको समझेंगे कि देखिए पहले वो क्या बोल रहे हैं, ये उपसंहार हो गया, ये जो हमने अभी यम नियम आदि पढ़े थे वहां तक हमारी बात पूरी हो गई। सारांश में ऐसा कुछ खास नहीं है जो हम देखें। अब यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या शुरू हो रहा है कि जैन ग्रंथों में जो अष्टांग योग का ऊपर वर्णन किया है, तो क्या इनका वर्णन पहले भी आ गया है, पहले भी जैन ग्रंथों में आया है। ठीक है, उसका वर्णन है। अब हम इसको ये कह सकते हैं हाँ आया है, शावकाचार में भी अणुव्रत आए हैं, इसमें इष्टोपदेश में भी है, इसमें हम इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन कहना अलग है, प्रमाण के साथ कहना अलग बात है। तो यहाँ पे मुनिश्री उन प्रमाणों को बता रहे हैं कि प्रातिहार्यैर जिनान सिद्धान गुणैः सूरीन् स्वमात्रभिः पाठकान् विनयी साधून योगाष्टभिः स्तुवेः। मतलब जिनों की प्रातिहार्यों से, प्रातिहार्य जिनाय मतलब जिन जो अरहंत आदि जिन है उनके प्रातिहार्यों से, सिद्धों को 8 गुणों से, आचार्यों की 8 प्रवचन मात्रिका मतलब ये उनके लिए बोला गया है, और पाठक की विनय के अंगों से, और साधुओं को योग के 8 अंगों से स्तुति करता हूँ। तो मुनिश्री का कहना ये है कि जब यहाँ पे साधुना योग अष्टभी शब्द आया है, इसका मतलब पंच महागुरु के आचार्य पूज्य पाद ने जब पंच महागुरु भक्ति लिखी थी तो उन्होंने ये शब्द डाला, मतलब इसके पहले ही योग के 8 अंग प्रचलित थे। समझ में आई बात? उनका कहना यह है कि आचार्य पूज्यपाद कौन सी शताब्दी में हुए हैं? आचार्य पूज्यपाद 4वीं-5वीं शताब्दी में हुए हैं। उन्होंने अपना पंचगुरु भक्ति आदि ग्रंथ लिखे। तो उनका कहना यह है कि जब इसमें ये है, अर्थात इसके पहले ही योग के 8 अंगों की प्रचलन था, तभी उन्होंने ये शब्द डाला है। ठीक है, तो इसलिए गुरुजी ने ये अंग लिया है। अब वो ये दूसरी बात ये भी साथ में बोल रहे हैं कि ये 8 अंगों से अब क्या तात्पर्य है? ठीक है, शब्द तो आ गया, लेकिन तात्पर्य क्या है? तो वो बोल रहे हैं कि पूज्यपाद जो हैं उन्होंने उन्होंने तो ये योग के 8 अंगों पे बिल्कुल भी नहीं लिखा, बस उन्होंने एक शब्द लिख के उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उनके इस ग्रंथ पर जो आचार्य प्रभाचंद्र हैं, उन्होंने जो टीका लिखी है, उस टीका में उन्होंने योग के 8 अंगों को लिया है, और जो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? यम नियम आदि जो हम पढ़ के आए हैं, अर्थात पूज्यपाद ने सिर्फ नाम लिया है और प्रभाचंद ने उनकी डिटेल लिखी है, यम नियम आदि के रूप में उनको करा है। और योग को ही ध्यान और ध्यान को ही योग, ये इसको परंपरा मानने की प्रथा जैनाचार्यों ने शुरू से ही दी है। ये चीज तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं, क्योंकि जैन जैन आगम जो है वो कभी भी शरीर की बात नहीं कर रहा है, वो शरीर के माध्यम से आत्मा की पवित्रता की बात कर रहा है।
तो आसनों का वर्णन कहीं भी नहीं आएगा। ये आप देखना, आसनों का वर्णन कभी भी कहीं नहीं आएगा। अगर वर्णन आएगा तो प्राणायाम का फिर भी आ जाता है, जो हमारा ज्ञानार्णव आदि ग्रंथ है, ज्ञानार्णव वीरसेन आचार्य का, उन्होंने तो स्वर विज्ञान पे काफी विस्तार से चर्चा की है। लेकिन उसके पहले भी ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो आसनों पे बात कर रहा है या योग पे। सबने योग को ही ध्यान माना और ध्यान को ही योग माना। ये तो रही जैन आचार्यों की बात। लेकिन जब हम अन्य आचार्यों को भी पढ़ते हैं, अन्य दूसरे दर्शन में भी पढ़ रहे हैं, भली उन्होंने हठ योग वगैरह में ठीक है आसनों का विस्तृत वर्णन दे दिया, सबका कर दिया। लेकिन जब आप उनकी श्लोक की ब्रीफिंग करेंगे, क्या करेंगे, जब आप श्लोकों को पढ़ेंगे, महर्षि पतंजलि के श्लोकों को पढ़ेंगे, तो सभी लोगों का वो एक ही उद्देश्य है, समाधि। सभी लोग ध्यान की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको क्लियर रखना है। योगः एक समाधि यहाँ है ना। पे हम्म एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि जो बात होती है ना स्थिर सुखनम आसनम वाली जो बात हम्म होती है हम्म कि अगर आपका आसन ही स्थिर हो जाएगा तो वही मतलब हम्म। आसन है। तो क्या ये वाली बात भी हमारे जैन शास्त्रों में नहीं है? क्या आपको इसमें देखिए, हाँ, इसके लिए तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन हमारे तो आचार्यों ने यही किया है, तो हमको हम्म लिखा हुआ देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारे तो वो एक नाखून के अंगूठे पे, मतलब अंगूठे पे ही जो 12 साल स्थिर हो गए, उससे बड़ा प्रमाण क्या है हमारे पास, है हम्म ना। तो हमें तो प्रमाण चाहिए ही नहीं इन चीजों में। हमको तो ये प्रमाण चाहिए ही नहीं है कि ऋषभ आदि तीर्थंकर आदिनाथ ने 6 महीने तक निराहार रहकर, वो जाते थे आहार के लिए फिर आते थे, तो उन्होंने अपने देखिए, एक प्रतिमा योग धारण करना एक अलग बात है, जैसे बाहुबली खड़े हो गए, अपनी साधना में खड़े हो गए, वो अलग है। लेकिन आप आदिनाथ की देखिए तपस्या, कि वो रोज गए हैं आहार के लिए और फिर वापस आके फिर उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में किया है ना। तो दोनों ही चीजें हैं कि आसन की बात भले ही लिखित रूप में की गई हो या नहीं की गई हो, लेकिन हमारे लिए ये है कि हमारे जितने भी तीर्थंकर, जितने भी सिद्ध आत्माएं हुई हैं, सभी ने प्रतिमा योग ही धारण किया आसन में ही, या तो वीरासन या पद्मासन या खड़गासन, ये 3 4 अवस्थाएं हमारी रही है और सबने किया है। ठीक है। हाँ तो वो गुरुजी जैसे यही बोलते हैं ना कि हम्म जिस आसन में आप सुख पूर्वक स्थिर कंटिन्यूअस रह बैठ सके। सको वही आपका आसन है। तो जैसे अब इस मैं बात आपको बताऊं, हाँ, कि हाँ ये हाँ चीज तो है और हमको ये समझ में आ गई कि हम पद्मासन में अच्छे बैठे हैं। यहाँ तक कि आजकल तो पूर्ण पद्मासन में कोई बैठता ही नहीं है, किसी को हम्म फोर्स भी नहीं किया जा रहा कि आप पूर्ण पद्मासन में बैठो। आचार्य का वीडियो देखो, वो वीरासन में कैसे अच्छे बैठ के पूरा यूं शरीर को कर रहे थे। उस अवस्था तक तो हमको पहुंचने में ही सालों लग जाए, मतलब पता नहीं पहुंच भी पाए या नहीं पहुंच पाए। तो ये आसन, मतलब कुछ आसनों की स्थिति तो ऐसी है जो हमको पता ही नहीं है, जो सिर्फ साधुओं को पता है और वो करते हैं, और वो कमरे में करते, वो हमको नहीं पता है। ऋषि का वो योग वाला वीडियो देखते तो हम आश्चर्य करते हैं, सोचो ये कैसे कर लेते हैं, है ना। अभी तो इसी चीज पे ना मुझे एक चीज याद आई अभी अपने गुरुजी के साथ वो सबसे बड़े छुल्लक महाराज जी है ना, समन्वय सागर सेविनय सागर जी है हम्म ना सबसे बड़े जो हैं। हम्म तो अभी हम हम्म जयपुर गए थे तो शौच के साथ बच्चे वगैरह सब गए थे अभी यूथ वो जो हम्म वर्कशॉप था उन्हीं के हम्म साथ। हम्म तो वहां पे वो समन्वय सागर जी इतनी हाई जंप लेकर के वो एक्सरसाइज कर रहे थे बाय गॉड, मतलब बच्चे इतने खुश हो गए देख हम्म के। फिर बाद में आए तो पूरा डिस्कस करा कि हम इस तरीके की चीजें करते थे कि 5 फीट या 10 फीट का कुछ रखा है फिर उस पे से आपको लॉन्ग जंप करना है वो करना है। तो मतलब ये हम्म। कि गुरु जो होते हैं और जितने भी आचार्य वगैरह होते हैं वो सब करते हैं लेकिन वो करते हमारी हैं, नॉलेज में लेकिन नहीं रहे, हमारी हमको नॉलेज में नहीं इसलिए होता। कि देखिए हर चीज का क्या होता है, बाद अपवाद दोनों चीजें होती हैं। हाँ हाँ और जो हाँ जिन मुद्रा है ना, जिन मुद्रा के साथ बहुत सारी चीजें बंध हाँ जाती हैं, बन तो जाती है। उसकी मर्यादा के साथ ही हर चीज हाँ फिर वो हाँ रखनी पड़ती है ना। हम्म। अब इस पे जो स्थिर सुखासन की बात अगर करते हैं, तो मैंने जितने भी मतलब हमारा भी आप जैन योग कर रहे हैं, इससे हटकर एक जो ब्राह्मण योग आपने देखा होगा यहाँ बना है, तो जब वो लोग आनापाना सती मतलब विपस्सना योग, तो वो लोग करा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली है ना, वो ये बोल रहे कि आप पद्मासन में बैठो, किस में बैठो, उन्होंने कहा बस हाथ पैरों को आप क्रॉस कर लो,
क्रॉस इसलिए करना है कि एनर्जी बाहर ना जाए, हाथों को ऐसे क्रॉस कर लो और बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाओ, मतलब शरीर को ढीला छोड़ दो, क्योंकि शरीर कसोगे तो बार बार शरीर पे ध्यान जाता है आपका। होता है ना कि पद्मासन में भी बैठे बैठे हम लोग शुरुआत करते तो अकड़ गया, फिर हमको पैर खोलना पड़ रहा है, कभी झुनझुनी आ रही है। तो यही चीज है कि आसनों की बात सभी अपने अपने अनुसार करते हैं। जैसे अब हम अपनी बात करें, अब हमको पंच मुद्रा बोल दिया ना कि कुर्सी पे बैठ के करवा सकते हो, क्योंकि अब जो बैठा ही नहीं सकता उसको कैसे करवाओगे आप पद्मासन में। तो ऐसे ही ब्राह्मण योग जो है आनापानासती, वो लोग कुछ नहीं कराते, वो उन्होंने पैर क्रॉस करवाए, हाथों को क्रॉस करवाया, रिलैक्स होके बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो। ना उन्होंने कोई आसन बताया, ना कुछ बताया, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ एक चीज बताई है, आनापानासती है, सांस लो, छोड़ो और उसमें लीन हो जाओ, बस यही उनका ध्यान है ना। तो ये वही चीज है कि सबके तरीके अलग अलग हैं, काम सबका एक है, कि कैसे भी आप प्रभु में लीन हो जाओ। तो ये योग का जो प्रयोजन है, अष्टांगों के माध्यम से जो समाधि तक ले जाने का जो काम है, या ध्यान का जो प्रयोजन है, या ध्यान योग के जो 8 अंग है, ये सर्व विशिष्ट होने से ध्यान को ही योग कहा जाता है, ऐसा हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब हमारा कल का जो चैप्टर है, योग की श्रवण परंपरा, मतलब श्रवण मतलब किस किस आचार्य ने योग के बारे में बताया है। जैसे पूज्यपाद का योग हो गया, वीरसेन का योग हो गया, और ध्याता ध्यान फल का ये आ जाएगा, तत्वानुशासन में भी है। तो ये हमारा एक 1.4 है जिसको हम कल पढ़ेंगे, और इसके लिए आपको डिटेल के लिए जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी, जो आशीष सर की जो फर्स्ट डे दिखाई थी, फिर मैंने उसको आपको पीडीएफ भी भेजी है, तो आप उसमें से नोट्स बनाना। और योग की श्रवण परंपरा उसमें बहुत अच्छी है, कुछ मत करो, सिर्फ नाम और ग्रंथों के नाम। थर्ड असाइनमेंट्स में आपको पढ़ा दूं, फिर वही दे दूंगी, उससे आपको एटलीस्ट ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, योग के बारे में हमारे इतने आचार्यों ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, बस और कुछ भी नहीं, है ना। तो कल हम पढ़ते हैं, एक बार मैसेज डाल दीजिए, सब लोग आ सके तो और अच्छा है, जितना अच्छा विषय सब पढ़ते हैं उतना अच्छा रहेगा। ग्रुप पे 2 क्वेश्चंस जो आपने बताए थे, एक बार आप वो चेक कर लिए, वो ठीक है ना? हाँ, मतलब उसमें फर्स्ट में तो वही था कि जो जैन आचार्यों ने, पहला वाला क्या है, सेकंड वाला तो मुझे याद है। 1 मिनट में देखती हूँ। दोनों ठीक है, वैसे मैंने देख चुकी हूँ, मैसेज आया था तो मैंने देख चुकी हूँ। हाँ, क्योंकि वो खाली यम और नियम का था ना, मैंने कहा 2 तो नहीं हम्म। होंगे, या तो 8 अंगों का, तो ये हमें सिर्फ ये जो अरम ध्यान योग की जो हमारी बुक है, जो पीडीएफ है, इसी से ही बनाना है ना 8 अंग? हाँ, ये जो 8 अंक है सेकंड वाला, तो ये तो इसी से बनाना, और इसमें से इसी भी से। एज इट इज नहीं लिखना, इसकी ब्रीफिंग करके मेन मेन पॉइंट लिखना है। हम कम लिखेंगे लेकिन ऐसा लिखेंगे कि वो पॉइंट हम, मतलब होता है ना कि चलते चलते एक लाइन हमने किसी को बोल दी और उसके दिमाग में बैठ गया। अब देखो, महाराज जी अगर चाहते तो इन 8 अंगों पे लंबा विस्तार श्लोक आदि सारे ग्रंथों से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने कम लिखा, लेकिन ऐसा लिखा जो सबसे हटकर है ना। अब हमने जो यम नियम पढ़ा वो सबसे हटके, उन्होंने यम नियम में ये नहीं बोला एक समय का भोजन लो, 2 समय का भोजन लो, इस तरह से कोई भी नियम की बात नहीं करी, यम में भी इस तरह बात नहीं करी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने नोट्स भी ऐसे ही बनाओ, और ये